नमस्कार, स्वागत है आपका राज की बात में। आज हम बात करेंगे नुपुर शर्मा को मिल रही धमकियों की, इस्लामिक एजेंडे की, तथाकथित सेकुलर गैंग की, और साथ में बात करेंगे हिंदुस्तान में इस्लामिक एजेंडे की। साथ ही हम बताएंगे कि किस तरह से भारत में सेकुलरिज्म के लिए पूरे के पूरी तरह से हिंदुओं को जिम्मेदार ठहराया जाता है, उसी के ऊपर सेकुलरिज्म का बोझ डाला जाता रहा है, जिसके कारण गैर हिंदू खासकर मुस्लिम तबका बार बार सेकुलरिज्म का फायदा उठाकर अपना एजेंडा चलाता रहा है। तो बात करते हैं दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता नुपुर शर्मा की। नुपुर शर्मा ने कुछ दिन पहले एक टीवी डिबेट में कुछ बातें कही थी। मोहम्मद साहब यानी इस्लाम के पैगंबर के ऊपर कुछ टिप्पणियां की थी, जिसका कहीं न कहीं लिंक ज्ञानवापी से था। ज्ञानवापी परिसर को लेकर विवाद चल रहा था और इस विवाद के दौरान दो पक्ष थे, जिसमें कांग्रेस और दूसरे जो विपक्षी पार्टी और मस्जिद के पैरोकार करने वाले लोग बार बार ज्ञानवापी परिसर के अंदर वजू खाने से मिले शिवलिंग को फव्वारा बता रहे थे। बार बार वहां उस परिसर के अंदर मिलने वाले वीडियो सर्वे के दौरान जो भी सबूत मिले थे हिंदू धर्म के देवी देवताओं के, स्वास्तिक के, डमरू के, इन सारे निशानों का मजाक उड़ा रहे थे कि ये सब उस परिसर में नहीं है। और खासकर सबसे ज़्यादा जो विवाद चल रहा था वो चल रहा था शिवलिंग के ऊपर। सब लोगों ने इसको मजाक बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। इस बीच में नुपुर शर्मा ने एक सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से हिंदू देवता का, हमारे आस्था के प्रतीक का मजाक बनाया जा रहा है, उसमें अगर वो भी इस्लाम का इसी तरीके से बात करेंगी तो दूसरे पक्ष के लोगों को कैसे लगेगा। उन्होंने कहा कि अगर शिवलिंग को फव्वारा बताने की आप लोगों की औकात है तो हमारे अंदर भी इस्लाम के पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में कुछ कहने का अधिकार होना चाहिए। उन्होंने कुछ जिक्र किया उनकी शादी की, छोटे बच्चे की, इस्लाम की कुछ बुराइयों की, और ये साथ में कहा कि अगर आप लोग ऐसी बात करते हैं हिंदू धर्म के बारे में तो हमें भी इस तरह से इस्लाम के बारे में बोलने का अधिकार होना चाहिए। और इस पूरे डिबेट में से कुछ अंश को काटकर इस्लामिक प्रोपेगेंडा फैलाने वाले कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर डाल दिया। नुपुर शर्मा ने अल्ट न्यूज के मोहम्मद जुबैर के ऊपर पूरी की पूरी जिम्मेदारी सौंपी है। उन्होंने कहा है कि अल्ट न्यूज फैक्ट चेक करने वाले एक वेब पोर्टल है, जिसके को फाउंडर मोहम्मद जुबैर ने उनकी पूरी टिप्पणी में काट छाट करके इसको इतना छोटा बना दिया, जिससे ऐसा लगने लगा कि हम किसी टीवी डिबेट में नहीं बल्कि ऐसे ही किसी प्लेटफॉर्म पे मोहम्मद साहब पैगंबर या इस्लाम के बारे में ऐसी बातें कर रहे हैं, जबकि उसके संदर्भ को वहां से हटा दिया गया। इसलिए सबसे पहले तो नुपुर शर्मा सोशल मीडिया पर ट्रोल की जाने लगी, और वो सारे के सारे सो कॉल्ड सेकुलर लोग थे जो पहले शिवलिंग को फव्वारा बताने के लिए कई तरह के प्रोपेगेंडा फैला चुके थे। इन लोगों को कुतुब मीनार से लेकर लीची के बीज तक का जो फोटो दिखाने वाला वो गैंग था, जो शिवलिंग की तुलना उन चीज़ों से कर रहा था और शिवलिंग को फव्वारा बताने के साथ साथ उसका मजाक भी सोशल मीडिया पर उड़ा रहा था। वही गैंग नुपुर शर्मा को ट्रोल करने लगा कि आप मोहम्मद साहब के बारे में ऐसे कैसे कह सकते हैं, इस्लाम के बारे में ऐसे कैसे कह सकते हैं, इसके लिए आपको सज़ा मिलेगी। यहाँ तक तो उन्होंने सोशल मीडिया के ट्रोल को छोड़ दिया, इग्नोर किया, लेकिन धीरे धीरे ये बढ़ने लगा और उन्हें जान से मारने की, बलात्कार की धमकियाँ मिलने लगी। इसके बाद उन्होंने
दिल्ली पुलिस को ट्वीट किया, इसके संज्ञान लेने को कहा कि एक टीवी डिबेट में जो स्थितियां हुई थी उसके लिए अल्ट न्यूज़ के मोहम्मद जुबैर जिम्मेदार हैं, जिन्होंने हमारे क्लिप को तोड़ मरोड़ के वहां पर सोशल मीडिया पर डाला और उसके बाद उन्हें जो धमकियां मिल रही है उसके ऊपर संज्ञान लिया जाए और साथ ही उनको और उनके पूरे परिवार को सुरक्षा दी जाए। अब सवाल उठता है यहाँ से कि आखिरकार जब हिंदू धर्म के देवी देवताओं का मजाक उड़ाया जाता है तो ये सोशल मीडिया से लेकर जो मेन स्ट्रीम मीडिया में सो कॉल्ड सेकुलर कहने वाले लोग हैं उनकी जुबान नहीं खुलती है। वो लोग इसे सामान्य तरीके से किसी न किसी तरीके से सेकुलर होने का अपना प्रमाण पत्र देते हैं, लेकिन जब बात इस्लाम की आती है तो उसके बाद एक वर्ग मुखर हो जाता है और दूसरा वर्ग जो है वो चुप्पी साध लेता है। यानी जो वर्ग अब तक किसी न किसी तरह से हिंदू धर्म के प्रतीकों, देवी देवताओं को मजाक उड़ाने वाले को सेकुलर नज़रिए से देख रहा था, वो चुप्पी साध लेता है। वो ये नहीं कहता इस्लाम के मुद्दे पर कि सबको फ्रीडम है बोलने का, कहने का, किसी की आलोचना करने का, जबकि जब हिंदू धर्म की बात आती है तो यही मुखर होकर बोलने लगता है कि हिंदू धर्म में किसी को भी टिप्पणी करने का अधिकार है, इन लोगों को धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का अधिकार है। अब सवाल ये बहुत बड़ा है कि आखिरकार पूरे सेकुलरिज्म का बोझ कब तक हिंदुओं को उठाना पड़ेगा। बहुसंख्यक की भी भावनाएं होती है। ऐसा नहीं है कि अगर किसी देश में कोई बहुसंख्यक समुदाय है तो उसकी भावनाएं मर गई है और उसकी भावनाएं इतनी कठोर हो गई है कि उस पर कितना भी कुठाराघात किया जाए वो आहत हो ही नहीं सकती है। उसकी भी भावनाएं, आस्थाएं, धार्मिक जो ज़रूरतें होती है, परंपराएं होती है, वो भी उसी तरह का होता है जिस तरह के किसी अल्पसंख्यक की होती है। तो आखिरकार ये विभेद क्यों हो रहा है? क्या अब तक हिंदुओं को ही सिर्फ और सिर्फ सेकुलर बनने का कहा जाएगा, इसी के ऊपर ये सारे बोझ डाले जाएंगे? हुआ दरअसल यही है। 1947 के बाद भारतीय संविधान में जो सेकुलरिज्म शब्द जोड़ा गया, उसके बाद से हमेशा ये कोशिश की गई कांग्रेस के नेतृत्व के द्वारा कि कभी भी हिंदुस्तान में अल्पसंख्यकों को खुश रखने का पूरा जिम्मेदारी जो है वो हिंदुओं के ऊपर है। यानी अगर कोई मुसलमान कुछ भी कर दे तो हिंदू को उसे माफ़ कर देना चाहिए, अगर मुस्लिम तांडव भी मचाए तो उसे शांत होकर स्वीकार कर लेना चाहिए, अगर मुसलमान कहीं दंगा भड़का रहा है तो हिंदुओं को ये चाहिए कि उस दंगे के लिए पुलिस व्यवस्था का तो इस्तेमाल करें लेकिन प्रतिक्रिया न दें। यानी मुसलमानों की पूरी सुरक्षा चाहे तो आर्थिक रूप से हो या फिर कानूनी रूप से हो या फिर धार्मिक रूप से हो, हर तरह से सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी हिंदुओं के ऊपर है। उन्हें खुश रखना है किसी भी तरीके से, उन्हें नाराज नहीं करना है ताकि वो ये एहसास कर सके कि अल्पसंख्यक होने के बावजूद इस देश में वो सुरक्षित हैं और इस देश की जिम्मेदारी उनके ऊपर नहीं बल्कि उनकी जिम्मेदारी इस देश के ऊपर है। हमें हमेशा यही सिखाया गया और यही कारण है कि 1947 के बाद जबकि इस देश का बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ था, ये नहीं था कि भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर हुआ था। इस देश का बंटवारा ही धर्म के आधार पर किया गया था कि पाकिस्तान मुस्लिम बहुल क्षेत्रों वाला देश होगा और जबकि हिंदुस्तान में जो क्षेत्र उस समय बृहद हिंदुस्तान अखंड भारत में जो क्षेत्र मुस्लिम बहुल वाले थे उन क्षेत्रों को बांटा गया और पाकिस्तान उससे बना। लेकिन फिर भी जब हिंदुस्तान में जो मुसलमान रहे उसकी पूरी जिम्मेदारी हिंदुओं के ऊपर थोप दी गई और अब तक हम वही धर्मनिरपेक्षता के बोझ तले दबे हुए हैं।
हमारे अधिकार में ये नहीं है कि अगर मुस्लिम समुदाय हिंदुओं के खिलाफ जा रहा है तो भी हम आवाज़ उठा सकें, क्योंकि हमने देखा इस बीच जो स्थितियां बनी है, चाहे सीएए को लेकर होने वाले प्रदर्शन हो, एनआरसी को लेकर होने वाले प्रदर्शन हो, या फिर अभी जो विवाद चल रहा है कुछ मस्जिदों को लेकर, उसके संदर्भ में देखा जाए तो सारी जिम्मेदारी हिंदुओं की ही है कि मुस्लिमों को खुश रखा जाए। अगर ज्ञानवापी की बात होती है या मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि की बात होती है, तो दोनों जगहों पर अगर साफ तौर पर देखें तो इन दोनों जगहों से मुसलमानों का कोई लेना देना नहीं है। यहाँ तक तो जिक्र किया जा रहा है कि गांधी जी ने भी कहा था कि हिंदुओं के जितने धार्मिक स्थलों को मुसलमानों ने तोड़ा है उसे हिंदुओं को वापस दे दिया जाना चाहिए, ताकि सांप्रदायिक माहौल बना रहे, बढ़िया रहे, मजबूत रहे, बेहतरीन रहे, और हिंदुओं के मन में मुसलमानों के लिए भी एक आदर की भावना हो कि इन लोगों ने भी पुरानी गलतियों को सुधार लिया है। लेकिन ये जो बातें थी वो 47 के बाद से कांग्रेस को समझ में नहीं आई। तुष्टीकरण की राजनीति और वोट लेने के लिए कांग्रेस ने पूरी तरह से हिंदुओं को दबाने की कोशिश की, और इसलिए धर्मनिरपेक्षता का सारा बोझ हिंदुओं के ऊपर ही रहा। मुस्लिम अपने तरीके से स्वच्छंद होकर वही बात करते जो उन्हें पसंद हो, लेकिन हमें यह सिलेक्ट करना है कि कौन सी बात हम कहें जिससे मुस्लिम वर्ग नाराज न हो जाए। और ये ठेकरा अभी देखने को मिल रहा है कि जब ज्ञानवापी, मथुरा, इन मामलों में हिंदू पक्ष जब कोई तर्क दे रहा है तो उसके विरोध करने के लिए सिर्फ मुस्लिम नहीं हैं, बल्कि हिंदुओं के बीच भी कई गुट बने हुए हैं। लेकिन एक सामान्य से टीवी डिबेट में जब दो तरफा बातें हो रही थी, जहां पर शिवलिंग का एक तरह से अपमान किया जा रहा था, उस डिबेट में एक महिला जो भारतीय जनता पार्टी की स्पोक्स पर्सन है अपने तर्क रखती है, और उस तर्क में वो बोलती है कि अगर हिंदू धर्म के इन प्रतीकों का, आस्थाओं का अपमान किया जा रहा है जिस तरीके से, उसी तरीके से हम अगर इस्लाम के बारे में बुराई करने लगे, मोहम्मद साहब के बारे में कहें कि वो कैसे 9 साल की, 6 साल की लड़कियों के साथ शादी किए थे, उनके जीवन से जुड़ी हुई कुछ बातें कहें, तो क्या मुस्लिम समुदाय इसे बर्दाश्त करेगा? क्या वही चीज़ शिवलिंग को लेकर नहीं है कि आप शिवलिंग को फव्वारा से लेकर कई चीज़ें बता रहे हैं और उस पर हिंदुओं की तरफ से कोई ज़्यादा प्रतिक्रिया नहीं आ रही है और आपका मनोबल बढ़ता जा रहा है, जबकि कोर्ट में अभी ये मामला विचाराधीन है, सर्वे हो चुका है, सबूत अभी पुख्ता तरीके से कोर्ट के सामने रखा जाएगा, जिसके बाद कोर्ट के फैसले के बाद ही आप कह सकते हैं कि ये शिवलिंग है या कि फव्वारा है, क्योंकि प्रथम दृष्टया अभी भी शिवलिंग के सबूत नहीं मिले होते तो कोर्ट उस वजू खाने को सील करने का आदेश जारी नहीं करता। चाहे सुप्रीम कोर्ट में ही ये लोग गए, लेकिन वहाँ भी यही किया गया। अब पूरी स्थितियों को देखिए कि वही धर्मनिरपेक्षता की परंपरा को ढोते ढोते आज ये स्थिति होती है कि एक महिला ने अपने तर्क रखे और उनके खिलाफ फतवा जारी होने लगा, उन्हें जान से मारने की धमकी दी जाने लगी, यहाँ तक कि उनके बलात्कार करने की धमकी दी जा रही है। ये मानसिकता उसी तरफ की है जो परंपरागत तरीके से इन लोगों में भरी गई है, और उस मानसिकता को खत्म करने के लिए जरूरी है कि हिंदुओं को धर्मनिरपेक्षता का बोझ जो है अपने ऊपर रखे हुए उसको बाहर करना होगा और वैसे ही शब्दों में जवाब देना होगा जो शब्द वो इस्तेमाल करते हैं। यानी हिंदुओं को भी अब ये कहना पड़ेगा कि हम जो बातें कह रहे हैं वो सच के करीब होना चाहिए। हम वो बातें सिर्फ नहीं कहेंगे जो आपको खुश करने के लिए कहा जा सकता है, आपको अपने साथ रखने के लिए कहा जा सकता है, क्योंकि ये जिम्मेदारी मुसलमानों के भी है कि हिंदुस्तान में रहें, सद्भावना से रहें और
बेहतर व्यवस्था बनाए रखने के लिए रहें तो वो भी उतना ही त्याग करें जितना हिंदुओं को करने के लिए कहा जाता है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।